अंबानी पे हाथ है। अंबानी, ऐसा लगता है कि देश का जो है संचार मंत्री अंबानी हो, वो चाहे जैसे। स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। अगर मैं सड़क पे 10 लोगों को पकड़ के उनसे पूछूं कि आप कौन सी मोबाइल कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर कोई जियो का नाम लेता है। कोई BSNL का नाम क्यों नहीं लेता? क्या कभी आपने ये बात सोची है? हमारी भारत सरकार की कंपनी है, वो घाटे में क्यों जा रही है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये BSNL के एम्प्लॉयज़ ही कह रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं इस वक्त BSNL ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कर्मचारियों की हड़ताल है। भारत सरकार की इतनी बड़ी कंपनी के कर्मचारी सड़क में क्यों उतरे हैं, इसकी वजह आप ध्यान से सुनिए। हमारे साथ मोहन लाल जी हैं, मोहन गौतम जी हैं। क्या वजह है मोहन गौतम जी कि आप लोग काम छोड़ के सड़कों में उतर आए? भारत सरकार की एक जो है उपक्रम है BSNL जी, और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि इस उपक्रम को जिंदा रखे और इसको अधिक से अधिक विकास करें। इसके उल्टे भारत सरकार जियो को अपनी कंपनी मान के चल रहा है और मुकेश अंबानी की कंपनी को अपनी कंपनी मान के चल रहा है और हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जबकि हम सगे हम हैं और हमें सौतेला बना दिया। आज BSNL का कर्मचारी जिसने अपनी जिंदगी के 36 साल खपा दिए, DOT से BSNL में आया और इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया। हमारी मांग यह है कि हम बाजार में बिना हथियार के लड़े कैसे? दूसरी प्राइवेट कंपनियों के पास 4G स्पेक्ट्रम है, जिससे वो अच्छी उच्च स्तरीय सेवाएं दे पा रहे हैं, और हम 2G और 3G जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है उससे इतना अच्छा नेटवर्क नहीं दे पाते। इससे कंपटीशन में हम टिक नहीं पाते। इस कारण हमारा खर्चा बहुत है और हम घाटे में जा रहे हैं। BSNL तो कंपटीशन में है भी नहीं, एयरटेल, आइडिया और जियो हैं कंपटीशन में। नहीं, ऐसा नहीं है। BSNL ने आज भी जो ग्राहक है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ये ट्राई की रिपोर्ट ये है कि अभी इस पिछले माह में जियो के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा ग्राहक जोड़ा BSNL जोड़ा, और BSNL में ग्राहक जोड़ने में BSNL के कर्मचारियों का ही जो है योगदान है। तो आपकी एक मांग तो हो गई कि 4G स्पेक्ट्रम आपको दिया जाए, यानी कि 4G स्पेक्ट्रम यानी कि 4G सिमें BSNL भी बेचे, इसका अधिकार दिया जाए, सिमें उपलब्ध कराई जाए। दूसरी मांग और क्या है? दूसरी मांग ये है कि जब BSNL बना, जब 2000 में BSNL बना, अक्टूबर 2000 में BSNL को बनाया, तो BSNL को बनाने में DOT में जो कर्मचारी थे उनको BSNL में डेप्यूट किया, परमानेंट डेपुटेशन पे हम इसमें आ गए। इसलिए आ गए कि देश के विकास के लिए तीव्र गति से संचार सेवाओं की आवश्यकता थी। ठीक है। और निगम में जब हम आए तो हमसे ये कहा गया था कि तुम्हारी पेंशन की हमें गारंटी है, पेंशन की गारंटी है, BSNL की जो है वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी है, और इसको रिवाइवल हम आगे इसको बढ़ाएंगे। लेकिन न तो NDA की सरकार, जो आपके अटल जी की सरकार थी, अटल जी की सरकार ने बनाया, तो अटल जी के जाने के बाद न तो कांग्रेस सरकार, अटल जी के जाने के बाद न तो कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक हमारे पे कोई ध्यान दिया, और अब जो मोदी जी की सरकार आई है 5 साल इसके भी पूरे होने वाले। 10 साल में जो BSNL 10,000 करोड़ रुपए कमाता था 2009 में, 15 साल नहीं, 2009 में, 2009 में 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में थी कंपनी। 2009 में हाँ। एक साल का हमारा प्रॉफिट 10,000 करोड़ था। आज वो कंपनी जो है 7,000 करोड़ के घाटे में चले गई। 7,000 करोड़ से भी ज्यादा। 2019 में 7,000 करोड़ का घाटा लगा। हाँ, उस घाटे में आ गए। उस घाटे में लाने में कारण ये है कि सरकार की नीति ये है कि इसको जो है घाटे में ला करके 6 यूनिट कर दिया जाए, और फिर मोदी जी इसको बेच देना चाहते हैं अंबानी, शट डाउन कर दें। शट डाउन कर। लेकिन हमने इस डिपार्टमेंट को खड़ा करने में खून पसीना लगाया है, और 1,70,000 कर्मचारी हैं, पेंशनर कर्मचारी हैं 3 लाख, इस तरह 5 लाख कर्मचारी हैं हम, सेवानिवृत्त और सेवारत, और हमारे परिवार 5-5 से भी जोड़ो तो हम 1.5-2 करोड़ वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अच्छा, आप लोग 2000 से BSNL में आए, तो आप लोगों का इंक्रीमेंट, सैलरी, बोनस कभी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, हमारा जब तक प्रॉफिट में रहा तब तक तो हमें जो है बोनस वगैरह सब मिलता रहा। 2009 से उन्होंने कह दिया कि भाई घाटे में आ गई तो घाटे में काहे का बोनस, बोनस बंद कर दिया। हमारे जो है LTC फ्रीज कर दिए, हमारे मेडिकल बंद कर दिए, तमाम हमारे भत्ते बंद कर दिए। लेकिन हमें उससे भी एतराज़ नहीं। हमने कहा कि भाई ठीक है, अगर BSNL घाटे में तो हम योगदान देंगे, इसको आगे लाएंगे, और रिवाइवल के लिए हम जगह जगह सड़कों पे मेले लगा के सिम बेच रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं कि बीएसएनएल को रिवाइव, लेकिन सरकार बीएसएनएल को दोबारा खड़ा होने नहीं देना चाहती। अगर ये वापस खड़ा हो गया तो ये जो अंबानी सब भाग जाएंगे। सोशल मीडिया पे बात चलती है, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जियो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बिल्कुल सत्य है सर, ये 100% सत्य है कि मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है जियो को। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जियो जब लॉन्च हुआ सितंबर 16 में, तो उसने जो है फ्री दे दिया। कोई व्यापारी फ्री में कोई सेवा देता है क्या? नहीं देता। डाटा फ्री दे दिया, दूसरा फ्री, और उसको 90 दिन से ज़्यादा दे नहीं सकते। ट्राई का नियम है कि 90 डेज से ज़्यादा किसी को फ्री सर्विस नहीं देते, लेकिन उसको बढ़ा करके उन्हें और 90 डेज कर दिया, स्पेशल ऑफर कर दिया, 1 साल तक चस्का लगा दिया जनता को। अच्छा, मतलब ट्राई का नियम है कि कोई भी कंपनी फ्री डेटा 90 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकती। प्रमोशनल ऑफर 90 डेज से ज़्यादा नहीं दे सकती, लेकिन सब बिके हुए हैं। और आप समझते हो, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि ये सब पार्टी को चंदा देने वाले लोग हैं, सरकार को चलाने वाले लोग हैं, और इस कारण जो है सरकारी उपक्रमों को घाटा पहुंचा रहे हैं। आज तमाम बीएसएनएल ही नहीं, आइडिया वोडाफोन को मर्जर करना पड़ा, एक साथ हुए, क्योंकि वो भी घाटे में जा रहे हैं। आपके एयरटेल वो घाटे में जा रहा है। तो तमाम जितनी भी टेलीकॉम की कंपनियां हैं वो सब टेलीकॉम सेक्टर को बर्बाद कर दिया है। बीएसएनएल को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन बीएसएनएल अगर रुका हुआ है, टिका हुआ है, तो उसे कर्मचारी की जुझारू प्रवृत्ति से टिका हुआ है। अच्छा मोहन जी, बीएसएनएल अपने नेटवर्क को लेके हमेशा चर्चा में रहा कि शहर के बाहर चले जाइए तो दूर दराज इलाकों में इसका नेटवर्क नहीं मिलता है। तो जो नई कंपनियां आई, आइडिया, एयरटेल, इन्होंने गांव में भी सर्विसेज दी, तो बीएसएनएल खुद ही पीछे हो गया। ना, उसमें ऐसा है, ये क्या है, भ्रमित करने का प्रचार है। एक्चुअल में क्या है कि प्राइवेट कंपनियां जहां पैसा मिलता है वहां सर्विस देती है। ठीक है। देश में कहीं बाढ़ हो, कहीं भूकंप हो, कहीं त्रासदी हो, ग्रामीण एरिया हो, रूरल, जहां प्रॉफिट नहीं हो रहा, वहां भी बीएसएनएल दे रहा है सर्विस है। हमारे एक्सचेंजेज खुले हुए हैं, लाइट के बिल 20,000 हैं और रेवेन्यू हमारी 2,000 है, लेकिन फिर भी हम सर्विस दे रहे हैं। डीओटी ये कहता है, भारत सरकार ये कहती है कि इसके एवज में तुम्हें पैसा देंगे, वो पैसा भी हमें नहीं दे रहा है। बेईमानी है, सरासर बेईमानी कर रही है सरकार। एयरटेल और दूसरे जहाँ नेटवर्क पहुँचता है वहीं सर्विसेज दे रहे हैं, जहाँ रेवेन्यू नहीं आता वहाँ सर्विसेज नहीं है उनकी, वहाँ वो अपना टावर ही नहीं खड़ा करते हैं। दूसरी बात, हमारे टावरों की शेयरिंग कराई जा रही है। कैसे? हमारे टावरों पे उनके शेयरिंग में टावर दे दिया हुआ है। मतलब कि जो बीएसएनएल का नेटवर्क खड़ा है उसमें जियो, एयरटेल, वोडा, बिल्कुल। ये कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? ये मोदी सरकार आई तब से हुआ। अंबानी पे हाथ है। अंबानी, ऐसा लगता है कि देश का जो है संचार मंत्री अंबानी हो। वो चाहे जैसे ट्राई के रूल्स चेंज करा सकता है, चाहे जैसे उपक्रम को बिठा सकता है, और तमाम हिंदुस्तान के सरकारी उपक्रम 128 उपक्रम का है, लगातार घाटे में जा रहे हैं। और जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि पीएसयू के पुनरुद्धार के लिए क्या करोगे, तो उनका बयान था कि पीएसयू बनता ही मरने के लिए है। कोई शिशु अवस्था में मर जाता है, कोई किशोर अवस्था में मर जाता है, सब मरेंगे। ये मुख्यमंत्री थे तब बयान था, और उसी नीति पे वो चल रहे हैं। तो मोदी जी तो डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, तो बीएसएनएल को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए भारत सरकार बीएसएनएल को ऑप्टिकल फाइबर बीएसएनएल डाल रहा है। तमाम जो उनका सपना है गांव ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का, वो बीएसएनएल कर रहा है। वो तमाम काम जो है नोफन नेशनल, मतलब ग्राउंड लेवल के जो काम है, जो काम में पैसा नहीं मिलता, जिस काम में प्रॉफिट नहीं है, वो काम बीएसएनएल के माथे, और तमाम मलाई प्राइवेट कंपनी के माथे। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुरलीधर मीणा है। आप भी इसी संस्था में कार्यरत हैं? बिल्कुल, मैं इसी संस्था में कार्यरत हूँ। बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसा कि हमारे मोहन जी ने बताया कि मोदी जी की सरकार और उसके पहले अटल बिहारी जी की सरकार 2000 में, तब तो एनडीए ने हमारे डीओटी से सारे कर्मचारियों को उधार लेके, ठीक है, और ये डीओटी क्या है जरा एक बार बताइए। बिल्कुल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो एनडीए सरकार में अटल बिहारी सरकार ने सारे उधार लेके, उधारी के नाम पे हम लोगों को ठगा। उसके बाद एश्योरमेंट ये दिया गया था कि आपकी पेंशन, भत्ते वगैरह वगैरह सारी भारत सरकार देगी, लेकिन 2007 तक हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहा। उस टाइम पे हम 40,000 करोड़ का मुनाफा
जो हमारे खाते में था, उसके बाद धीरे धीरे रिजर्व में था, उसके बाद धीरे धीरे इन सरकार की नीतियों से, जैसा कि अभी मोहन जी ने बताया कि ये जो सरकारें जो भी आई, बीच में 5 साल की सरकार कांग्रेस की भी रही, लेकिन मेनली जो एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार जो रही, उसने 10 सालों तक राज किया और बीएसएनएल को डुबोने का कार्य किया। ठीक है, मतलब ये बीएसएनएल एनडीए के टाइम से डूबने लग गया। जी, मेन नीति जो एनडीए सरकार की रही वो बीएसएनएल को डुबाने की रही। उसके बाद में जियो आ गया। जियो को आने के बाद तो ये सोचा जाने लगा कि बीएसएनएल नहीं, सिर्फ जियो ही रहेगा, और ये सारी चीजें भ्रमित भी की गई। आज से 4 दिन पहले समाचार पत्रों में भारत सरकार ने ये बयान दे दिया कि बीएसएनएल को बंद करने वाले हैं। लेकिन जब ये बात उनको पता चला कि 3 लाख कर्मचारी तो हमारे रिटायर्ड हैं और 2 लाख कर्मचारी हमारे कार्यरत हैं, इनका मोटा मोटा 2 करोड़ वोटों का स्विंग होना तय है। 2 करोड़ आंकड़ा वोट, बिल्कुल बिल्कुल 2 करोड़ का आंकड़ा। और चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव अब आगे 1 आध महीने में आने वाले हैं, तो ये लोग भयभीत हो गए 2 करोड़ वोटों से, और वो 2 करोड़ वोट हिंदुस्तान में हर कोने में फैले हुए हैं। एक ही विधानसभा या लोकसभा में नहीं है 2 करोड़, अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं, पूरे भारत वर्ष में है। ये जो हड़ताल है ये कोटा के कर्मचारी कर रहे हैं या भारत के? नहीं सर, ये पूरे भारत में है, और पूरी भारत का जो आंकड़ा है कल तक का 94% भारत में बीएसएनएल के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। और आप लोगों ने सेवाएं भी ठप नहीं करी है? बिल्कुल, हम सेवाएं ठप नहीं करेंगे। सेवाएं ठप करेंगे तो बीएसएनएल हमारा और घाटे में जाएगा। हम बीएसएनएल के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, हमने सेवाएं बिल्कुल ठप नहीं की। हम जितना भी मदद हो सकती है कर रहे हैं। हम हड़ताल पे, हमारे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे होकर भी बीएसएनएल की मदद कर रहे हैं। अच्छा। सर, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, खड़े हो जाइए 1 मिनट। 1 मिनट, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सर से एक बात कर लूँ, ये जो रिसीव करने का पैसा लग रहा है जी, कंपनियां हैं कुछ जो कहती हैं कि अब अगर आपको फोन रिसीव करना है तो 35 रुपए का रिचार्ज महीने में करवाना ही पड़ेगा। बीएसएनएल में नहीं है साहब, बीएसएनएल में 6 महीने में एक बार कराना पड़ेगा 35 रुपए का, बाकी कंपनियों में हर महीने कराना पड़ता है। तो ये सरकार की नीति है सर कि बाकी कंपनियों को प्रॉफिट दे, क्योंकि हर महीने 35 रुपए का रिचार्ज होगा और बीएसएनएल कम से कम 35 का करना पड़ेगा इनकमिंग के लिए, और बीएसएनएल को 6 महीने की बाध्यता कर दिया ताकि कर्मचारी, मतलब बाकी जो उपभोक्ता फायदा होए उपभोक्ताओं को, लेकिन बीएसएनएल को घाटा होए। तो मोदी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट रही हो, मैं गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी नीति कैसे भी रही है कि कैसे भी भारत संचार निगम को डुबाओ, हमेशा इनकी यही नीति रही है। और हमेशा प्राइवेट सेक्टर को ऊपर उठाने के चक्कर में उनसे पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है, और भारत सरकार गवर्नमेंट कंपनी है, इसको डुबा रहे हैं, उनको तिरा रहे हैं साहब। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आने वाली लोकसभा का सदस्य या वो लड़ने जा रहा हूँ अभी, केसरी लाल पहाड़िया। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसे कंपनी आई है वैसे चलती रहेगी और कामगारों को कोई नुकसान नहीं होगा। वो कोटा बूंदी लोकसभा का सांसद केसरी लाल पहाड़िया, नगर निगम कॉलोनी। इन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? इन लोगों को कंधा से कंधा लगा के कुर्बानी दूंगा। ये सब मेरे हैं, मेरा नारा है कि सबका मैं हूँ और सब मेरा है। ठीक है, अभी तक 7वां वेतन, अभी तक 7वां वेतन लागू नहीं किया। ये कब मिल जाना चाहिए था? ये तो 1/17 मिल जाना चाहिए, 1/17 को मिल जाना चाहिए था। ये अभी तक नहीं मिला? ये अभी तक नहीं मिला, और सबको मिल गया, बाकी विभागों को सबको मिल गया, पूरा हिंदुस्तान को मिल गया। ठीक है, तो ये बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, वो बीएसएनएल जो हमारी और आपकी बचपन की याद हुआ करती थी, जिसमें पहले बीएसएनएल का फ़ोन आता था, फिर बीएसएनएल का मोबाइल फ़ोन आने लग गया। ये लोग किसी सरकार के एक मिनट, ये लोग किसी सरकार के खिलाफ नहीं हैं। इन लोगों का एक ही कहना है कि मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, हर एक सरकार ने ये कोशिश करी है कि बीएसएनएल जो भारत सरकार का उपक्रम है उसे डुबा दिया जाए या फिर उसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। किसी सरकारी संस्था को गिराने का एक ही तरीका है कि आप उसके समकक्ष दूसरी प्राइवेट संस्था को और अधिक मजबूत कर दीजिए। सरकारी सेवाएं लोग लेना खुद ही बंद कर देंगे। ये लोग 3 दिन की हड़ताल पर है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने सेवाएं ठप नहीं करी हैं।
कहीं ना कहीं काम भी चल रहा है, क्योंकि जनता की परेशानी को ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जियो आज आपके पास है, BSNL आपके पास क्यों नहीं है, ये सोचने की बात है। अगर आप ऐसा सवाल करते हैं तो हो सकता है कोई आपको कह दे कि आप सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन सवाल करना मत बंद कीजिए। ये पूछिए अपने सांसद, अपने विधायक और अपने नेताओं से कि BSNL के कर्मचारी सड़कों में क्यों हैं, क्यों आप कहते हैं कि आप BSNL को बेच देंगे, क्यों आपके प्रधानमंत्री या आपके नेता BSNL का एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, प्राइवेट कंपनियों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। धन्यवाद। सर्वोदय मंडल से आए हैं समर्थन देने के लिए। कहाँ से? सर्वोदय मंडल कोटा। ये क्या है? आपने सर्वोदय का नाम नहीं सुना कभी? सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाँ, ये एजुकेशन नहीं, बता दीजिए। गांधी विनोबा जयप्रकाश के अच्छा, सिद्धांतों हाँ, पे काम करने वाले लोग हैं हम। और एक मिनट बताइए। अभी BSNL के कर्मचारियों ने हमको आमंत्रित किया है। मैं सर्वोदय मंडल का कोटा संभाग का संयोजक हूँ और इन्होंने हमसे समर्थन मांगा है। हम इनको पूरी इनकी जो मांगे हैं, वाजिब मांगे हैं, और इनके समर्थन में हम यहाँ आए हैं। इनकी मांगों को सरकार पूरे उससे सुने और इनकी मांगों को पूरा करे। तो एक बात मैं आपसे और पूछ रही हूँ, गांधी विनोबा भावे आप विचारक हैं, बड़ा गांधी का नाम ले लेके वोट मांगते हैं लोग, कितने विचार हैं उनके आज की सरकार में? गांधी के विचार पर ही सरकार चलती है। और नहीं, जब अब है क्या गांधी का विचार? अभी भी गांधी का है विचार है, और मोदी भी गांधी के विचारों पे ही चल रहे हैं, नहीं तो उनकी सरकार अब तक चली जाती। लेकिन ऊपर तो उनके विचारक हैं, लेकिन नीचे है ना, उसको रोक रखा है इन्होंने। अपना नाम बता दीजिए। फतेह चंद बागला, सर्वोदय मंडल, कोटा संभाग। और एक्चुअली जियो ने BSNL को बिल्कुल डाउन कर दिया है। कैसे? इसलिए कि जियो ने पहले तो फ्री में स्कीम लाया, और उसके बाद जो भी मोदी सरकार ने किया उसको, और हमारी ये हालत कर दी कि बहुत लॉस में हम चले गए, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा वहाँ जाने लग गई। उन्हें ये लगा कि नहीं वो ज़्यादा बेस्ट है, या उसको ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, जबकि BSNL सबसे बेस्ट है। ऑल नेटवर्क आप देखिए कश्मीर में आज वहाँ कौन सा नेटवर्क चल रहा है? BSNL का चल रहा है। मैं खुद गई, वहाँ पे कोई नेटवर्क काम नहीं करता है। जो भी पोस्टपेड है सारे सेवाएं BSNL ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पर अदर नेटवर्क काम नहीं करते, BSNL ही काम करता है। इसलिए हमने इसी के समक्ष कि हमारा जो है घाटे में थर्ड PRC भी नहीं दे रहे हैं। BSNL नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसके बढ़ावे के पीछे कारण ये है ना कि जियो वगैरह इन लोग को ला के आगे हमें डाउन किया गया है। अदरवाइज तो हम आगे ही हैं, शुरू से आगे रहे। गवर्नमेंट कंपनी है, सरकार इसको एक तो यानी मतलब अमाउंट देने इसको कहती है बंद कर दे, बंद कर दे। वाई कितने लोग पोर्टिंग में, अभी मैंने खुद देखा है कि BSNL में आए हैं और आएंगे अगर इसको यानी मतलब अच्छे तरह। अर्चना जैन। कहाँ अर्चना जी कार्यरत हैं आप BSNL में? CSC दादाबड़ी। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, अरे जब तक सूरज चांद रहेगा, DOT मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संचार मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। गद्दारों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। गद्दारों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। गद्दारों का नाश हो, नाश हो, नाश हो। भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि जैसे कंपनी आई है वैसे चलती रहेगी और कामगारों को कोई नुकसान नहीं होगा। वो